नमस्कार दोस्तों अगेन कल देर रात को ईरान और इजराइल के बीच में काफी बड़ी जंग देखने को मिली। यहां पर आप देख सकते हो इस बार इजराइल ने ईरान की जो कैपिटल है तेहरान उसके अंदर डीप में जाकर बर्न किया है, उनके ऑयल डिपो को यहां पर जला दिया है और इसी की वजह से जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के उनका कहना है तेहरान इज बर्निंग। तो यहां पर ऑयल डिपो के साथ साथ ईरान की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर्स है उसके ऊपर भी स्ट्राइक किया गया। तो इसके बारे में ओवरऑल डिटेल से जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान ने अब पूरा सपोर्ट यहां पर ईरान को दे दिया है। तो यहां पर पाकिस्तान का क्या कहना है ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सबको बता दूं आज आखिरी डेट है हमारे ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल का, जिसके तहत यूपीएससी 2026 का अगर आप कोर्स लेते हो तो यहां पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप मिलेगा आज रात 12 बजे तक, और इसके लिए आपको अवेल करना है बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर बता दूं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए इजराइल का जो ऑपरेशन है वो बेसिकली ईरान के एकदम डीप में जाकर स्ट्राइक किया गया है। यहां पर बताया जा रहा है कि इजराइल ने एक मेजर एयर ऑफेंसिव स्टार्ट किया ईरान की कैपिटल तेहरान के अंदर, और जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उसके ऊपर हमला किया गया है। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो कि तेहरान के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में एक डिस्ट्रिक्ट है शहरान, ये आपको मैं दिखाता हूं। यहां पर ये तेहरान जो कैपिटल है ये आपको देखने को मिलेगा, और इसके नॉर्थ वेस्टर्न साइड में यहां पर अगर आप देखोगे ये डिस्ट्रिक्ट है शहरान, वहां पर एक बहुत बड़ी ऑयल फैसिलिटी थी, उसके ऊपर हमला कर दिया जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जलकर खाक हो गया। फिर इसके अलावा यहां पर तेहरान के सदर्न साइड में मतलब नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहां पर एक और फैसिलिटी है, वो भी बहुत बुरी तरह से स्ट्राइक किया गया है इजराइल के द्वारा। और अगेन इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि किस तरह से आग के गोले जैसा आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा। मतलब पूरे तेहरान के अंदर, ईरान की कैपिटल के अंदर इस तरह का स्ट्राइक इजराइल के द्वारा किया गया है। और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो डिपो मैंने आपको बताया ऑयल फैसिलिटी, ये तेहरान के लोकल फ्यूल सप्लाई के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल है, और ईरान गवर्नमेंट का जो ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसका ये बड़ा पार्ट है। तो इसकी वजह से, इस अटैक की वजह से पूरा का पूरा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है तेहरान के अंदर वो यहां पर तबाह हो गया है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा आप देख सकते हैं इजरायली जो मिसाइल्स हैं वो ईरानियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो हेडक्वार्टर्स हैं उसके ऊपर भी आकर स्ट्रक किया। और इसके साथ साथ जो एसपीएनडी है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च, जो कि न्यूक्लियर वेपन रिसर्च से रिलेटेड है, उसको भी टारगेट किया गया। और कुछ रिपोर्ट्स का यह कहना है कि कई जो सीनियर पर्सनल हैं वो इसके अंदर मारे गए हैं। इसके अलावा यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि कल जो है इजराइल ने ईरान की जो रडार इंस्टॉलेशन है और जो सरफेस टू एयर मिसाइल यूनिट्स हैं तेहरान के सराउंडिंग में, मतलब तेहरान को प्रोटेक्ट करने के लिए जितना भी सरफेस टू एयर मिसाइल्स यहां पर दागा गया था, लगाया गया था, उसको यहां पर हिट किया गया। और हिट क्यों किया गया है? देखिए अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे इजराइल की जो प्लानिंग रही है हमेशा से, वो ये चाहते हैं कि ईरान का जो पूरा डिफेंसिव सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, पहले उसको यहां पर ब्रेक कर दो, तोड़ दो, और उसके बाद यहां पर जो फाइटर जेट्स हैं उसकी एंट्री की जाए ताकि वो वहां पर जाकर बॉम्बिंग कर सकें। इस तरह की स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी। मतलब जब भी यहां पर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम वीक होता है, वैसे ही इजराइल के जो फाइटर जेट्स हैं वो ईरान के अंदर एंटर कर जाते हैं और बॉम्बिंग करना स्टार्ट करते हैं। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो यहां पर ईरान की तरफ से यह भी बोला जा रहा है कि यहां पर तीसरा इजरायली F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, इसको शॉट डाउन कर दिया गया। देखिए कल तक खबर आ रही थी कि 2 F-35 यहां पर जो शॉट डाउन किए गए हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट कुछ ही घंटे पहले खबर आई है कि थर्ड इजरायली F-35 फाइटर जेट भी शॉट डाउन कर दिया गया। लेकिन अगेन यहां पर ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ईरान की तरफ से यह बोला गया। ईरान ने इनफैक्ट यह भी कहा है कि जो पायलट है उसको भी हमने कैप्चर किया। अब देखना होगा आगे इसको लेकर क्या होता है, लेकिन यहां पर समझने की जरूरत है कि कल जिस तरह का स्ट्राइक किया गया तेहरान के अंदर, यह इतना क्रिटिकल क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए इजराइल अगर ईरान की ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर अटैक करता है तो कहीं ना कहीं ईरान की जो डोमेस्टिक फ्यूल लॉजिस्टिक है वो क्रिपल हो जाती है, इंटरनल डिसेंट इससे इंक्रीज हो सकता है, और तेहरान का जो कॉन्फिडेंस है अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर वो अंडरमाइन हो सकता है। फिर दूसरा यहां पर जिस तरीके से जो एसपीएनडी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बिल्डिंग से ऊपर अटैक किया गया, इजराइल ये चाहता है कि ईरान की जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है उसको एक प्रकार से डिसरप्ट किया जाए, और साथ ही साथ जो साइंटिस्ट हैं, प्लानर्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। एक प्रकार से आप समझिए कि इजराइल इस समय एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कर रहा है। कहने का मतलब कि जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि तेहरान इज बर्निंग। तो इसका मतलब क्या है? उनका एक मैसेज है ईरान के लिए कि यू आर वल्नरेबल, हम आपके कैपिटल पर भी अटैक कर सकते हैं। अपने इजरायली सिटीजन्स को भी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम रिटेलिएट कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा
यहां पर जब भी इजराइल अटैक करता है तो ईरान भी बहुत बड़े स्तर पर जाकर इजराइल के अंदर अटैक करता है और इजराइल को भी काफी नुकसान हुआ है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ ग्लोबल पावर्स को भी एक तरह से संकेत दिया गया है कि हम डिप्लोमेसी का वेट नहीं करने वाले हैं, अगर हमारे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के ऊपर सवाल आएगा तो हम ईरान को खत्म कर देंगे। तो यहां पर अब आप देख सकते हो ईरान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अगेन ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइल्स ये इजराइल के ऊपर दागी हैं, 100 से ज्यादा ड्रोन्स वहां पर भेजे हैं और इजराइल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट शहर, चाहे तेल अवीव हो गया, हैफा हो गया, तामरा हो गया, कई इजरायली सिटीज में आपको ये बुरा असर देखने को मिलेगा। ऑल्दो बताया जा रहा है कि जो इजराइल की डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3, आयरन डोम, तो ये सब यहां पर इंटरसेप्ट किए हैं मिसाइल्स को। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इतने बड़े स्तर पर वो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करोगे तो उनमें से बहुत से ऐसे होंगे जो कि डायरेक्टली आपके शहर पर जाकर हिट करेंगे। एंड इसी की वजह से आप देख सकते हैं कम से कम जो खबर आई है कि 7 इजरायलीज की यहां पर मृत्यु हुई है, जिसमें एक बच्चा भी है, 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। इनफैक्ट मैं देख रहा था यहां पर एक बीबीसी की रिपोर्ट आई है, वो लोग डायरेक्टली इजराइल से रिपोर्ट कर रहे थे और जिस तरह का मंजर देखने को मिल रहा था, आप देख सकते हैं इजराइल के कई शहरों में पूरी की पूरी बिल्डिंग एक प्रकार से खाक हो गई है। इस तरह का डिस्ट्रक्शन ऑल अराउंड, ऐसा बीबीसी की रिपोर्ट में बोला गया है। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या इजराइल यहां पर रुक जाएगा? नहीं, यहां पर इजराइल का तो यह कहना है कि यह तो बस एक शुरुआत है, यू हैव नो आइडिया व्हाट इज कमिंग, मतलब आगे जो आने वाला है ना, ये इससे भी खतरनाक होने वाला है। इनफैक्ट नेतन्याहू की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया, आप देख सकते हैं, उनका यह कहना है, उन्होंने एक प्रकार से वार्निंग दी है बहुत बड़ी और कहा है कि व्हाट द इरानियन रिजीम हैज फेल्ट सो फार is nothing compared with what they will be handed in the coming days। मतलब अभी तक जो हुआ है वो तो कुछ भी नहीं है, आगे आने वाले दिनों में जो होगा वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, ऐसा पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है। ये जो स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहा है कि अभी करंट ऑपरेशन जो है ये बस एक शुरुआत है, मल्टी फेज मिलिट्री कैंपेन यहां से चलेगा। इजराइल यहां पर एक लार्जर और काफी डिस्ट्रक्टिव स्ट्राइक्स के लिए रेडी हो रहा है, स्पेशली अगर ईरान यहां से एस्केलेट करता है तो एक प्रकार से ईरान और उनके जो अलाइज हैं उनको डेटर करने की कोशिश की जा रही है कि आप पलटवार मत करो, अगर आप करोगे तो इससे भी ज्यादा हम डिस्ट्रक्शन करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि व्हाट इज कमिंग, मतलब आगे कुछ बड़ा आने वाला है, तो वो क्या हो सकता है? देखो, सबसे पहले तो ये चीज है कि शायद यहां पर जो इजराइल है वो कोशिश कर रहा है कि ईरान की जो फोर्दो एनरिचमेंट साइट है उसको खत्म करे, क्योंकि देखिए नतान्ज और कई सारे जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसके बारे में आपने सुना होगा। इनफैक्ट कुछ खबरें भी आई थी कल, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उन्होंने ये भी रिपोर्ट भेजी थी यूएनएससी को, कहा था कि जो इंटरनल लीक है रेडियो एक्टिव का वो भी यहां पर देखने को मिला। लेकिन समझने की जरूरत है कि देखो ईरान में जो सबसे पावरफुल और जो सबसे प्रोटेक्टेड साइट है न्यूक्लियर साइट वो है फोर्दो, क्योंकि पहाड़ से आप समझिए नीचे अंडरग्राउंड 80 से 90 मीटर नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा, तो उसको डिस्ट्रक्ट करना आसान नहीं होगा और वही सबसे इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए। तो हो सकता है कि इजराइल आगे चलकर जो फोर्दो एनरिचमेंट साइट है उसको खत्म करे, अराक हैवी वाटर जो रिएक्टर है उसके ऊपर हिट कर सकता है। गोल यही है कि ईरान का एंटायर न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर आगे आने वाले दिनों में यहां पर खत्म किया जाए, क्रिपल किया जाए। फिर इसके अलावा यहां पर जो आईआरजीसी की लीडरशिप है तेहरान में, कौम में, मशाद में, कई शहरों के अंदर, वो प्रिसीजन स्ट्राइक करके अगेन उसको खत्म कर दे। इजराइल का एम है कि यहां पर जो ईरानियन मिलिट्री प्लानिंग कर रही है उनकी जो कैपेसिटी है उसको यहां पर खत्म किया जाए। फिर इसके साथ साथ आगे आने वाले दिनों में ये पूरा कैंपेन और ज्यादा वाइड हो सकता है, मिसाइल डिपो, एयर बेसेस, रडार इंस्टॉलेशन उसके ऊपर भी हिट किए जाएंगे। ऑलरेडी बताया जा रहा है कि इजराइल यूनिट जो 8200 है वो ऑलरेडी साइबर वॉरफेयर कर रही है, मतलब ईरानियन डिफेंस और जो एनर्जी ग्रिड्स है उसके ऊपर टारगेट कर रही है, ब्लैकआउट, डिसइंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें। तो आपको हर तरफ से यहां पर चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में आप सब जानते हैं एक ऐसा देश है जो बार बार बीच में कूदने की कोशिश करता है और वो है पाकिस्तान। अगेन पाकिस्तान अगर आप देखोगे तो वो फुल सपोर्ट में इस समय आ गया है ईरान के, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने एक काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया अपने नेशनल असेंबली में, पार्लियामेंट में, और कहा कि he described the Israeli air strikes as illegal and unprovoked aggression, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि we stand behind our Iranian brothers in every way। अगर हम आज साइलेंट रहे तो कल हमारी बारी हो सकती है। तो एक प्रकार से हमेशा की तरह पाकिस्तान जो है वो रिलीजन का कार्ड प्ले करने की कोशिश करता है, और यहां पर भी उसने कहा कि जितने भी मुस्लिम नेशंस हैं उनको यूनाइट होना चाहिए और
इजराइल के खिलाफ कलेक्टिव वे में लड़ना चाहिए। इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के, उन्होंने भी यहां पर कहा कि ब्रेजन वॉयलेशन है और ये एक प्रकार से पोटेंशियल रीजनल और ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस इसका हो सकता है। देखिए यहां पर पाकिस्तान चाहता है कि एक इमरजेंसी OIC की मीटिंग बुलाई जाए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है जिसके अंदर करीब 60 के आसपास देश हैं। तो एक इमरजेंसी समिट बुलाई जाए, एक यूनिफाइड पोजीशन लिया जाए इजराइल के खिलाफ, और इजराइल के खिलाफ सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक मेजर्स भी लिए जाएं, और जितने भी एक प्रकार से टाइज हैं इजराइल के साथ वो कट कर दिए जाएं। एक प्रकार से आपको समझने की जरूरत है कि इसके माध्यम से पाकिस्तान UAE, बहरीन, मोरक्को, इन सबको भी क्रिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि यहां पर अरब नॉर्मलाइजेशन की बात कही जा रही थी। बेसिकली अब्राहम अकॉर्ड के तहत आप सब जानते हैं इजराइल ने अपना जो रिलेशन है UAE, बहरीन, मोरक्को के साथ बेटर कर लिया है। तो एक प्रकार से पाकिस्तान उसको क्रिटिसाइज कर रहा है कि आप अपना रिलेशन इजराइल के साथ कैसे यहां पर ठीक कर सकते हो जब बाकी की जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके ऊपर अटैक हो रहा है। तो ये आपको सिचुएशन देखने को मिलेगा। खैर, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक सेंटीमेंट है वो भी भड़कना स्टार्ट हो गया। जो रिलीजियस पार्टीज हैं, जमाते इस्लामी, ये सब भी आ गए और उन्होंने भी कहना स्टार्ट कर दिया कि पाकिस्तान को भी एक्शन लेना चाहिए। नेशन वाइड प्रोटेस्ट देखने को मिला, इजराइल के झंडे फाड़े गए। इस तरह के ओवरऑल चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में स्टैंड विद ईरान, स्टॉप इजरायली टेरर, इस तरह के हैशटैग्स लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। तो देखते हैं इसको लेकर अल्टीमेटली आगे होता क्या है। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो क्या आप बता सकते हो 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन जो हुआ ईरान के अंदर, इसकी वजह से आज के डेट में जो हम ईरान देखते हैं ना, मतलब क्या एस्टैब्लिश किया गया था 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के थ्रू, इसको लेकर मैंने आज सुबह ही वीडियो बनाया, आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, आज आखिरी डेट है, रात 12 बजे तक आपके पास मौका है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना चाहते हैं हमारे किसी भी UPSC कोर्सेज के ऊपर, ध्यान रखिएगा हमारे बैचेज ऐसे होते हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, और अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो पूरा का पूरा फीस आपका रिफंड कर दिया जाएगा। इनफैक्ट हर महीने यहां पर एक टेस्ट होता है, टॉप रैंकर को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड हर महीने दिया जाता है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, लिंक कमेंट सेक्शन में। दोस्तों स्टडी IQ का ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल अब लाइव है और इसके साथ ही स्टार्ट हुआ है P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक कंप्लीट जर्नी है जो आपको 0 से IS तक की पूरी तैयारी के साथ ले जाएगा। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज, हर स्टूडेंट के लिए 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स फॉर स्मार्ट और इफेक्टिव रिवीजन, PRP एंड MRP, रेसिडेंशियल प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स प्लस मेंस। और सुनो, इस बैच के साथ आपको मिलेंगे प्रीलिम्स क्लियर करो पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक कैश रिवॉर्ड। बस 2 दिन बाकी हैं, आपका डिसीजन बना सकता है आपका कैरियर। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाओ, सर्च करो P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच, क्लिक करो बाय नाउ और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस। बैच स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन क्लोजिंग 15 को है। यह सिर्फ एक बैच नहीं, यह है IS बनने की प्रतिज्ञा। लेट्स बिगिन योर UPSC जर्नी टुगेदर। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.